फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तथा वह सूर्य का भी चारों ओर चक्कर लगाती है। इस प्रकार पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, पहला घूर्णन एवं दूसरा है परिक्रमण। आइए हम देखते हैं कि घूर्णन क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही चारों ओर घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले आधे भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा आधा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का ही मानते हैं। सुविधा के लिए हम 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे होते हैं उनको मिलाकर 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में हम जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। सामान्यतः हम एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ हमें यह स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जो घूर्णन करती है, उस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तथा पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद ऋतुएं पड़ती हैं। अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस पर वर्ष भर में अलग अलग समय में पृथ्वी के अलग अलग स्थानों यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 31 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसी प्रकार 21 मार्च को स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है।
जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा। चौथा क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन